नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय आपके घर परिवार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपका 12 साल का बच्चा है और स्कूल में जाते हैं, बेटी हो या बेटा? अगर आपका बच्चा 12 साल का है तो हो जाएं सावधान, यह पोस्ट आपके लिए। दरअसल जब 12 साल का बच्चा होता है तो यह सबसे महत्वपूर्ण उम्र होती है बच्चों के आगे विकास के लिए, चहुमुखी विकास। क्योंकि यही वह उम्र है जैसे एक पौधा, छोटा सा नन्हा अंकुर आपका, धीरे से आप एक सीड उगाते हैं और वह धीरे धीरे जैसे बडिंग होता है। और उसकी मैं क्या वर्णन करूं, सबसे खूबसूरत समय यही होता है। और जब वो उसकी कुछ पत्तियां निकल जाती हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो वह सभी को आकर्षित करता है। देखा होगा आपने, जब गमले में बार बार आपकी भी निगाह जाती है और लोगों की भी जाती है। तो इसी तरह से हमें अपने बच्चे को भी 12 साल की उम्र में बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आपने उसको इतने प्यार से बड़ा किया है तो आगे का जो भविष्य है 12 से 22 साल के बीच, बस यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। जब माता पिता को, अभिभावक को, भाई को, बहन को, टीचर को, गुरु को, स्कूल को, सभी को यह ध्यान देना पड़ता है कि हमारे इन नन्हे जो भविष्य के हमारे नागरिक हैं, बडिंग, हम इनके लिए ध्यान रखें और हम इनका ऐसे मार्गदर्शन करें कि हमें जरा भी यह ना पता चले उनको कि हम उन पर भाषणबाजी कर रहे हैं। क्योंकि एक तो उनके सामने पूरा स्वर्णिम भविष्य है, वो दुनिया को देखना चाहते हैं, वो आसमान को छूना चाहते हैं, हर चीज़ के बारे में उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। और वह क्यूरियोसिटी जब घर में अगर आप समय नहीं दे पाते तो वह अपने दोस्तों में, मित्रों में, फिर वहाँ पर एक स्वच्छंदता वो चाहने लगते हैं, स्वतंत्रता नहीं। मैं आज बात कर रही हूँ स्वच्छंदता की, उन्हें ज़रूरत पड़ने लगती है क्योंकि उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्योंकि आप तो उनको एक झटके से आप कहेंगे नहीं नहीं ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, आप एकदम से ऐसे कर देते हैं। तो उसी में से जब उनके अंदर कुछ कुछ सुलग रहा होता है दिल ही दिल में, वो जानना चाहते हैं और आप हमेशा उनको एक से कंपेयर करके, दूसरे से कंपेयर करके दबा देते हैं। लेकिन समस्या यही नहीं है, क्योंकि आप तो उनके माता पिता हैं, आप तो उनका बुरा कभी चाह ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों को उस समय आप दुश्मन लगने लगते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि वो अचानक से आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। आप सोचते हैं हमारा बच्चा हमसे दूरियां क्यों बना रहा है, क्योंकि उनके मन में हजारों प्रश्न होते हैं, जिन हजारों प्रश्नों का उल्टा सीधा जवाब देने के लिए उनके मित्र, उनके आसपास के लोग, उनके स्कूल के आसपास के लोग, तमाम ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं। और वही मिसगाइड उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगता है। और ऐसा खिलवाड़ उन नन्हे बच्चों को पता भी नहीं चलता, मासूम, वो तो दुनिया देखना चाहते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर हम उन्हें बात बात पर डांटें तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि उनका चेहरा कितना उदास है, कितना उनकी आंखों में उदासी है, क्यों वो आपसे दूरियां बना रहे हैं, इसके पीछे भी तमाम कारण होते हैं, आपको नहीं पता चलता। आप उनको अच्छे से अच्छा खाना देते हैं, लंच बॉक्स देते हैं, भारी भरकम बड़े बड़े स्कूलों में हैवी फीस दे करके आप उनको पढ़ा रहे हैं और पैसा मुंह मांगा भी उनको दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर उनके चेहरे पर या तो कहीं उदासी है या फिर इतनी ज़्यादा शरारत है कि वो आपके हाथों से निकल गए हैं और आप उन पर लगाम नहीं लगा पाते मात्र 12 साल की उम्र में, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना आप पूछ पाते हैं ना स्कूल वाले, और वह बच्चे तमाम घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। उनका मासूम बचपन कुचल जाता है, वो किसी से नहीं कह पाते इस उम्र में उनके साथ क्या हुआ। आज इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, आपने कहा 12 साल के बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो खिलता बचपन है। जी हाँ, जब बचपन खिलता हुआ हो हमें तभी सबसे अधिक सुरक्षा की ज़रूरत होती है, वो भी कोमल ढंग से, डांट के नहीं, ना टीचर्स डांटें
और ना ही उनके प्रिंसिपल, ना ही पेरेंट्स। तो फिर आप कहेंगे ये कैसे जादू होगा? जी, उसी जादू के बारे में भी मैं बात करने वाली हूँ, और बड़ी समस्या के बारे में, जो गंभीर समस्या है, जो 12 साल के जितने भी पेरेंट्स हैं उनको पता भी नहीं, वो तो पता भी नहीं। मैं आपकी आंखें खोल रही हूँ, 1 या 2 या स्कूल में नहीं, हजारों स्कूलों में ये बीमारी अंदर आ चुकी है कि आप पढ़ने भेजते हैं, लेकिन वह अंदर अंदर कुछ बच्चे के साथ क्या हो रहा होता है आपको पता ही नहीं चलता। बस आपको उनकी शरारतें देखकर परेशान होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता एक बुली शब्द होता है, वो बुली करते हैं और बुली का शिकार होते हैं। ये बुली क्या है, इस बारे में मैं भी चलने वाली हूँ एक एक, कि स्कूल में आजकल क्या समस्याएं जन्म ले रही हैं। समस्याएं जब जन्म लेती हैं और पता नहीं चलता तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा अखबारों की सुर्खियां बनती हैं, और कितनी बनी थी आपने देखा होगा, दहल गया था जब समाज की स्कूल में एक 10th या 9th का कोई बच्चा था, जब अखबारों में आया था, मुझे एग्जैक्टली उसकी उम्र नहीं याद है, तो उसका गला काट दिया गया था, वो भी स्कूल में ही। अब सोचिए, और किसी ने ऐसी एक घटनाएं नहीं, 2 घटनाएं नहीं, कितनी ही घटनाएं कि वो पार्टी में गए हुए थे, वहाँ से बच्चा गायब हो गया। पिकनिक पे गया था बच्चा, घर आया, उसने सुसाइड कर लिया। या फिर वो स्कूल में से कहा कि हार्ट अटैक हो गया, इतनी मंजिल पे से वो बेटी नीचे गिर गई, उसको हार्ट अटैक हो गया। बेटे को पता नहीं क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। आपको पता ही नहीं चलता वास्तविकता में होता क्या है। नकारात्मकता शब्द आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, उन घटनाओं से आपको सीख लेनी होती है, डरना नहीं होता। आपको अपने बच्चे के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, और आत्मविश्वास ही नहीं बल्कि उसके अंदर वह गाइडेंस भरनी है जो स्वामी विवेकानंद जैसे हमारे भारत संस्कृति में बच्चे हुए हैं। कितनी 40 साल उम्र में तो उन्होंने शिकागो तक झंडा फहरा दिया था अपनी बुलंदियों का। सोचिए, मतलब उनकी तो इतनी उम्र ही नहीं थी जितनी उम्र में वो चल बसे, लेकिन हजारों साल तक दुनिया उन्हें याद करती रहेगी। मुझे उन बच्चों के लिए यह बातें बतानी है कि वह 12 साल के बच्चे, उनके साथ जो भी घटता है, वो सबसे पहली बात तो यह है, अपने घर में एक को जरूर मित्र बनाएं। अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को, अपनी छोटी बहन को, अपने छोटे भाई को, अपने बड़े भाई को, किसी एक को जरूर मित्र बना लें। क्योंकि अगर अपने घर में किसी एक को मित्र नहीं बनाया और दूरियां बढ़ती चली गई, बस हमारा भविष्य का जो एक सुंदर सा कवच है वहीं टूट जाता है चरमरा कर। क्योंकि इस समय बहुत सारे घात लगाकर बैठे हुए होते हैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले। अब वो क्या नुकसान है, पहले मैं उस बात पर आती हूँ। ये गंभीर विषय है। शुरुआत है सिगरेट, मामूली सी सिगरेट। इसको मामूली कहूँ या कहूँ कि जिंदगी के साथ एक ऐसा गुब्बार धुआं जो उड़ता चला जाए और भविष्य को खराब कर दे। सिगरेट मात्र मुंह में लगाकर और स्टाइल के लिए लगाकर पीने वाली चीज़ नहीं, धुआं उड़ाने वाली चीज़ नहीं, फेफड़े खराब करने वाली भी चीज़ नहीं, बल्कि यह हमें जोड़ देती है हमारे 12 साल के मासूम बच्चों को बुली के चक्कर में, प्रैंक के चक्कर में, और या फिर किसी ऐसे ग्रुप, आजकल जो असामाजिक तत्व होते हैं, गांजा चरस तक के एक गैंग होते हैं जो बच्चों को, मासूम बच्चों को अपनी गिरफ्त में लेते हैं। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, डरे हुए बच्चों को, गोलू मोलू से प्यारे से बच्चों को, बहुत उन लोगों की निगाहें रहती हैं। एक बच्चे को वो बिगाड़ते हैं और फिर उनको देते हैं ठेका 10 बच्चों को और 100 बच्चों को बिगाड़ने का। क्योंकि एक बच्चे का उनकी फ़ोटो खींच ली जाती है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, या फिर मौज मस्ती में ही, कभी कभी मौज मस्ती में भी यह सिगरेट का चस्का लगता है। यह सिगरेट का चस्का जब लगता है तो एक सिगरेट की डिब्बी, आपको पता है आजकल कितनी महंगी हो गई है। एक ज़माने में तो 2 रुपए की डिब्बी आ जाती थी, है ना, और 50 पैसे, 2 रुपए, या कोई किसी पे नहीं होता था वो एक सिगरेट ही खरीद लिया करते थे। तो ये चस्का जब लगता है तो यह चोर भी बनाता है, अपराधी भी बनाता है, तमाम तरह की आपके ऊपर दबाव भी डालता है।
आपने स्कूल के कैंपस में अगर आप सुने तो आप सोचेंगे इतने सुरक्षित स्थान पर बच्चे भला कैसे सिगरेट पी सकते हैं, बच्चे कैसे सिगरेट पी सकते हैं। आश्चर्य मुझे भी होता है और आपको भी होता है, माँ बाप को भी होता है, क्योंकि सुबह सुबह उनके पास ना तो कहीं सिगरेट आने वाली है, ना कोई उनके घर वाले देने वाले हैं, तो फिर ये सिगरेट आ कहाँ से जाती है और वो कहाँ पर पीते हैं, यह प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं पब्लिक पर्सन हूँ, आपके सामने जब बैठती हूँ तो आपको एक मीना कौशिक नहीं देखिए इसमें आप देखिए समाज का बड़ा आईना। जब पत्रकारिता और सामाजिक जीवन, पुलिस के नज़दीक रहना, महिला आयोग से लेकर महिला सेल तक, पिंक थानों से लेकर के पेरेंट्स तक, शिक्षा एसोसिएशन से लेकर शिक्षा सचिव तक, जब हमारे तार का नेटवर्क होता है तो एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए होता है। तो यह निर्माण की बात मैं कर रही हूँ। मैं अपने नन्हे नन्हे उन प्यारे बच्चों से भी आह्वान करूँगी, 12 साल के बच्चों से लगभग, जो 12 साल की उम्र में भटकन की दौर में कैसे आ जाते हैं। वो बड़े बच्चा एक मान लीजिए, उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ठीक ठाक है, ईश्वर की कृपा है उसके घर पर, पैसे भी उसे खूब मिलते हैं, वो अपने घर पर खूब, अपने ऑफिस में पार्टियों पर लुटाता है, कैंटीन में लुटाता है और मौज मस्ती करता है। और उसको ये पता है कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा है कि अगर मैं नहीं भी पढ़ूँगा तो मेरी तो 7 पीढ़ियाँ अच्छे से पल जाएंगी। मेरे माँ बाप के पास बिजनेस है, उसके अंदर एक अलग तरह का ज़िंदगी जीने का स्टाइल होता है और वो अपने को धीरे धीरे दादागिरी की तरफ बढ़ने लगता है। और वह अकेला नहीं बढ़ता, क्योंकि हर बुराई के लिए आपको पता है 4 लोग जुड़ने चाहिए। हर बुराई एक साथी चाहती है, एक दोस्त चाहती है। अब आप कहेंगे नहीं, ये तो अंधेरे में तो अकेला चोर, जी नहीं, इनके अपने गैंग होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। जब भी मतलब दारू की बात हो, सिगरेट की बात हो, शराब की बात हो, चरस की बात हो, गांजे की बात हो, तो ये लोग आपस में ये बुराई बड़ी जल्दी से एक दूसरे को आकर्षित करती है। सिर्फ आकर्षित नहीं करती, उनके ऊपर एक पीयर प्रेशर भी डालते हैं। अरे तुम कैसे परिवार के हो, आजकल तो दुनिया देख रहे हैं, क्या मज़े की चीज़ है, ज़रा एक सुट्टा तो लगा के देख ले यार। अपनी सिगरेट उसके मुंह में लगाएंगे। और आप मध्यम घराने के बच्चे हैं, आपके पास कम पैसा है, आपके पेरेंट्स पैसा देते नहीं हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई की चिंता है। आप अचानक से बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाना अनिवार्य है भाई, आदमी यूरिन पास करने के लिए तो जाएगा ही, और यूरिन पास करने के लिए, पेशाब के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर कितने बच्चे होते हैं। अगर 10-10 हज़ार स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी में 2 पढ़ रहे हैं, किसी में 4 पढ़ रहे हैं, और इतने 12 साल की उम्र के बच्चे, ये भी नहीं कि आप उनकी जेब ढूंढेंगे, ये भी नहीं कि उनके जूते निकलवा कर देखेंगे, ये भी नहीं उनकी निकर देखेंगे, या भी नहीं उनका लंच बॉक्स देखेंगे। शुरुआत यहीं से होती है मित्रों। आपके स्कूल में आपका बच्चा कहीं नहीं जा रहा, मात्र स्कूल जा रहा है, फिर भी उसे सिगरेट की आदत पड़ गई, चरस की पड़ गई, गांजे की पड़ गई, नशीली दवाइयों की आदत पड़ गई। हैरानी तो होती है कहाँ से पड़ गई। तो आजकल ऐसे भी स्कूलों के आसपास, और इतना ही नहीं, जो स्कूल के कुछ लोग होते हैं जो सुरक्षा गार्ड, वो कभी कभी उनको भी दबिश देकर उन्हें मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो परमानेंट तो होते नहीं है नौकरी पे, उनकी सिक्योरिटी गार्ड टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। कोई प्रलोभन में आ जाता है और किसी किसी को दबिश दे दी जाती है। ड्राइवरों से भी चलता है, ये जो कीपर्स होते हैं बसों में, वहाँ से भी चलता है, या फिर कुछ बच्चे साइकिल से आते हैं, अकेले पेरेंट्स साथ नहीं आते, वहाँ से भी चलता है, रास्ते में खरीदना। तो इतने तमाम ढंग है, 1 या 2 नहीं, सॉक्स में रख के ले आते हैं सिगरेट और रैप करते हैं। अगर वो कहीं पिकनिक पर जाते हैं और बाहर भी जा रहे हैं तो फॉयल में ले जाते हैं। जब गार्ड उनको चेक करते हैं तो वो पकड़ता नहीं है इसके अंदर क्या है, फॉयल में लपेट कर ले जाते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी बातें, और तो और इंक इरेजर तक का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। इंक इरेजर कितनी घातक चीज़ होती है। जब खुशबू होते हैं तो मुझ जैसों को तो उल्टी आ जाए या बर्दाश्त ही नहीं कर सकूं, वह उन मासूम बच्चों के जब शरीर में जाता है तो उनको तमाम तरह की धीरे धीरे बीमारियां लगने लगती हैं।
उनकी आंतें कटने लगती हैं, उनके फेफड़े कटने लगते हैं, और हाँ, वो घर में किसी से बात नहीं करना चाहते, उन पर तमाम तरह की दबिश भी आने लगती हैं। ये दबिश कहाँ से आती हैं? लेकिन पहले मैं ये बात करूं कि पीते कैसे हैं। दबिश तो आएगी, पीते हैं ये बाथरूम में, क्योंकि आप सोचिए वहाँ जो दीदी मेड होती हैं, 12 साल का बच्चा है। अब देखिए, ना तो वहाँ पे जेंट्स को रखोगे आप गार्ड को, ना दीदी को। दीदी अंदर जाएंगी, उनको चेक नहीं कर सकती, चेक करने का बनता भी नहीं है। भाई बड़ा बच्चा हो गया तो उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं, उसके हम सॉक्स उतरवा के देखेंगे, वो उसकी इंसल्ट होगी। लेकिन जब बच्चे अंदर जाते हैं तो हमारी ऐसी जानकारी में तमाम घटनाएं आ चुकी हैं, एक या दो नहीं है, हजारों बार। मतलब इंस्टीट्यूट से लेकर के जब बच्चे जाते हैं, इंस्टीट्यूट में भी ये होता है कि क्योंकि वो भी कमी उम्र के होते हैं, लगभग 12वीं करते ही वहाँ जाते हैं, वो वहाँ भी उनके साथ यही होता है कि बाद में मरने और जीने की नौबत आ जाती है। तो ये नशे की लत उन बच्चों को खा रही है, बड़े बड़े स्कूलों में तो और भी ज़्यादा खा रही है। मतलब हैरत करते हैं हम कि जब भविष्य का जहाँ निर्माण हो रहा हो, वहाँ पर बुली करने वाले लड़के फिर एक दूसरे, वो बुली करने वाले उनको कह दिया जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उनके पीछे भी कोई ना कोई जो मतलब हाथ होते हैं, उनको भी शुरू में कुछ झेलना पड़ता है, फिर उन्हीं में से दादा छांट लिया जाता है। क्योंकि वो आसानी से बच्चों के कैड़ा हाथ पकड़ना कैसे कैसे करते हैं, उनका बैग छुपा देना, उनके पेन छुपा देना, उनका आई कार्ड छुपा देना जब वो बाथरूम में गए हैं, और उनका किताबें चुरा लेना, क्योंकि पेरेंट्स कहेंगे तुम कहाँ गए थे, किताब कैसे चोरी हुई। ये सब कुछ चलता है, कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ चलता है। कितने कैमरे आपके काम करेंगे? आपके बाथरूम के अंदर तो कैमरा नहीं लग सकता ना। वहाँ सिगरेट पीते हैं, एक को पीते हैं, दूसरे को पिलाते हैं, दूसरे को पिलाते हैं, तीसरे को पिलाते हैं। जो इनोसेंट बच्चा है, जो 12 साल से नीचे के हैं, उनको भी कहते हैं तुम भी एक लगा के देखो। और कभी कभी तो यह भी होता है कि अगर कोई नहीं पीता तो उसकी जेब में सिगरेट डाल देते हैं और उसी को पकड़वा देते हैं, और उससे कहते हैं कि इसने तो बल्ब चुराया था और ये तो बदतमीजी कर रहा था, और गार्ड उनके पीछे भागने लगते हैं। इसके पास सिगरेट निकली है, जिसके बैग में सिगरेट निकलेगी वो अपराधी होगा। लेकिन वो दूसरों के बच्चों में भी सिगरेट रख देते हैं। आपका मासूम बच्चा उसमें फंस सकता है। कितना अवेयर रहना पड़ता है आदमी को। जब हम अपने घर से बाहर, हमारा बच्चा निकलता है मासूम, हमें उन्हें कितनी असामाजिक सोच से, वो भी सुरक्षित स्थान, स्कूल तक में, बस में, कहीं उसके हाथों में सिगरेट आती है तो कहाँ से आती है, पकड़ी जाती हैं। आप ये मत सोचिए कि प्रिंसिपल ध्यान नहीं रखती है, या मत सोचिए कि गार्ड ध्यान नहीं रखते, दीदी ध्यान नहीं रखती। कई बार पकड़ी जाती हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन यहाँ भी कुछ मुसीबत है। पेरेंट्स को बुलाते हैं, बताते हैं, अलर्ट करते हैं, निकाल तो नहीं सकते रस्टिकेट, क्योंकि आदतें बचानी है उनकी, उनका भविष्य हमें सुरक्षित रखना है, उनको समझाना है। लेकिन टीचर की भी एक लिमिटेशन होती है। लेकिन कभी कभी यह लिमिटेशन क्या होती है आपको पता है? कि वहीं पर वह बच्चे एक गैंग भी बना लेते हैं, या उनसे कहो कि उनको बनवा दिया जाता है दबिश दे करके कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे साथ ये होगा। और ये घटनाएं कभी कभी गार्ड के साथ, टीचर के साथ खतरा बन जाती हैं। कई घटनाओं में ये भी आता है, टीचर ने पकड़ लिया तो वो उसी को, रास्ते में जा रहे थे, पिकनिक में जा रहे थे, मार डाला। फिर जब ये सिगरेट की लत लग जाती है, यहीं पर पनपती है दारू की आदत। स्कूल कैंपस में दारू तो नहीं जा सकती, कहीं बाहर निकलेंगे तभी पी जा सकती है, क्योंकि दारू जाएगी तो उसमें भी उन्होंने रास्ते खोज लिए हैं। साल में 2 बार तो पिकनिक होगी, वहाँ मौज मस्ती करेंगे, और वहाँ पर अलग अलग उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होती है। बावजूद इसके वहाँ भी दारू का शौक वो ले जाते हैं, अपने घर से ले जाते हैं, या उन्हें रास्ते में प्रोवाइड हो जाती है, ये भी कहा जा सकता है। मतलब ये सोच लीजिए, कुछ बच्चे के पेरेंट्स बहुत सजग होते हैं, वो पिकनिक में नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों के, उन घटनाओं की वजह से। जो सजग हैं, मुझ जैसे पत्रकार के बच्चे, तो मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हुए कि वो सजग होते हैं, नहीं चाहते, लेकिन उनको अनड्यू प्रेशर देकर कहा जाता है
कि तुम्हें तो एक्सपोजर करना भी नहीं आता, तुम्हारे पेरेंट्स कंजर्वेटिव हैं। स्कूल अपनी तरफ से ठीक है एक्सपोजर करता है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें हम एक साथ तो नहीं कर सकते, एक्सपोजर भी दें और उनकी सुरक्षा के लिए भी हम डर कर रह जाएं, डरा भी नहीं जाता, तो क्या करें। यह लत कहाँ तक ले जाती है, भविष्य को चौपट करती है, चोरियाँ करनी पड़ती है उन बच्चों को, क्योंकि एक बार आपको लत लग गई तो मानसिक रूप से आपको बहुत झेलना पड़ता है, और यहाँ पर कुछ एक्सप्लॉयटेशन शारीरिक भी शुरू हो जाता है, गर्ल्स का भी बॉयज़ का भी, यहाँ पर खतरनाक हो जाता है। घटनाएं घट जाती हैं, कहा जाता है इतनी उम्र का बच्चे ने सुसाइड कर लिया, दिल फेल हो गया, इतने बच्चे ने कूद कर जंप लगा ली, ये हो गया, इतने बच्चे ने बाथरूम में ये कर लिया, इतने बच्चे ने वो कर लिया। मतलब ये कि उस बाथरूम में अंदर एंट्री आपकी हो नहीं सकती, और अंदर एंट्री हो गई तो ये भी हो सकता है कि क्यों हुई, उनको कौन अपने हाथों से नचाता है। वह सिगरेट ले जाते हैं सॉक्स में, और या फिर कहीं बाथरूम में ही उनको सप्लाई होती है। यह भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या वो गैंग कहीं सुरक्षा गार्ड को जरिए ही अपना कोई, या बच्चों को ही अपना हथियार तो नहीं बना लेते। कितने हथकंडों के, कितनी सुरक्षा के बाद स्कूल को यह चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, कितने बड़े बड़े स्कूलों को ये चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। कहीं बसेस में बैठ करके छुट्टे लगाना, कहीं कॉर्नर में, यह भी नहीं, इससे भी ज़्यादा अगर मैं आपको बताऊं, खुले में जब मेला लगता है, दीपावली मेला लगता है, फंक्शन होता है, तो इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जरा सी कॉर्नर वहाँ पे गुजर के कैंटीन के कोने में, क्योंकि हर टाइम तो वहाँ पर टीचर और गार्ड नहीं होते, वहाँ भी ये सिगरेट पीने की घटनाएं हमारे सामने आई हैं और आती रही हैं। ये घटनाएं यहाँ पर, ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता जब आप अपने बच्चों पर बाद में पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं। जो दे रहे थे खर्चे के नाम पर, पार्टी के नाम पर, जो बड़े बड़े पैसे कमाने वाले लोग हैं, अचानक से देखते हैं उनके बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वो सूख के कांटा हो गया है, जो अच्छा खासा खाता पीता था, नशेड़ी की आदत लग चुकी है, तमाम तरह के वो अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं उनका, क्योंकि कहीं फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन की घटनाएं भी सामने आती हैं। और इसमें हम बच्चा, हमारा जो मासूम बच्चे होते हैं, टीचर से भी डरें, गार्ड से भी डरें, प्रिंसिपल से भी डरें, माँ बाप से भी डरें, दोस्तों से भी डरें, कैसे चलेगा। हमें उनका आत्मविश्वास बनना होगा, खुद को हमें अपने बच्चों का मित्र बनना होगा। और जिस घर में मित्रता से बात होती है, शुरू से ही इनके प्रश्नों को दबाया नहीं जाता, उस घर का बच्चा आप सोच लीजिए इतना आत्मविश्वासी, इतना सकारात्मक सोच का बनता है कि उसको इरादों को कोई डगमगा नहीं सकता। उसके साथ कोई देखकर यह भी नहीं कहेगा कि ये गोलू मोलू सा बच्चा है, इसे दबा लो, या ये सीधा है, इसे दबा लो, या फिर इसको ये कहो कंजर्वेटिव है, और बुली कर करके उसको। लड़कियों का भी, लड़कियां भी ऐसे करती हैं, वो भी शराब दारू स्कूल में पीने से और सिगरेट पीने से की आदतों से नहीं बच रही। वो एक लड़की को दोस्ती कराती हैं ट्यूशन के बहाने पर। कपड़े ठीक है, शौक है बच्चों का, कटफट कपड़े, ये वो ठीक है, अच्छा लगता है, दुनिया देखने का मन करता है, लेकिन ये जब बैड हैबिट्स होती हैं तो ये सहारा ढूंढती हैं दूसरी लड़कियों को भी। ट्यूशन पढ़ेंगे, चलिए रास्ते में जाएंगे, वहाँ अपनी फ्रेंड्स को बुला लेना, सिगरेट के बारे में बातें करना, तमाम चीज़ें। तो इन चीज़ों के बारे में ना सिर्फ स्कूल प्राधिकरण, वो तो सजग रहते हैं, लेकिन उनको और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हमारे बाथरूम में, स्कूल्स में जो एंट्री है उसमें स्मेल आती है ना, उससे भी पता लग जाना चाहिए कायदे से। और जो कॉर्नर्स होते हैं खाली, जब फंक्शन होते हैं, वहाँ खुलेआम पिए जाना, तो और भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। डांटना नहीं, उनको बताना है, उनको सेशन देना होगा बीच बीच में कि बात सिर्फ सिगरेट की नहीं, फिर वो घर का ज्वेलरी चुराते हैं, पैसे चुराते हैं, या फिर वो उनसे कहा जाता है कि तुम कुछ भी बेच कर लाओ जब उन्हें पैसा नहीं मिलता, और
धीरे धीरे ये कदम अपराध की दुनिया की तरफ यहीं से बढ़ते हैं और मानसिक रूप से वो इतने टूट जाते हैं, वो नींद की गोलियां लेकर सोने लगते हैं, क्योंकि जब वो पैसे नहीं चुका पाते तो उनके पास स्कूल में उनका जाने का मन नहीं करता। वो रोते हैं, चीखते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप समझ नहीं पाते बच्चा क्यों स्कूल जाने से कतराता है। आप जब रन भेजते हैं, आप टीचर से काउंसलिंग कराने की बात करते हैं, टीचर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि ये बच्चा तो ऐसा शरारती है, कुछ कह नहीं पाते, कहते हैं तो पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और या कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको बताऊं, कि बच्चा के सिगरेट पकड़ी गई, दूसरे ने उसके सिगरेट डाल दी, या फिर वो गैंग में उस टीचर के दुश्मन हो गए। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है कि टीचर और गार्ड भी उनको दबिश देने लगते हैं। ऐसी मानसिकता भी आई है सामने, क्योंकि हर तरह का व्यक्ति होता है इस दुनिया में। तो ये सबसे प्यारा रिश्ता है स्कूल में बर्डिंग वाला। तो टीचर्स से पहले हम अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूँगी, भाई से, बहनों से, दोस्तों से, वो अपने 12 साल के बच्चे पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटी पर। वो क्यों परेशान है, उनको पैसा कब देना है, उनको सम्मान दीजिए। पार्टी है तो बेशक उनको खाने की चॉकलेट दीजिए। आप उनको जो भी देना चाहते हैं, आप स्कूल में जाके पार्टी कराना चाहते हैं, बर्थडे पर दीजिए। किताब खो गई है, डांटने की बजाय खो गई है, उनकी किताब कोई चुरा लेता है, जो बुली करने वाले बच्चे हैं, टीचर्स के वहाँ से कहीं से गायब हो गई तो उनको डांटे, हम इतनी मुश्किल से लाते हैं, ये वह हम कहाँ से। उससे अच्छा है कि आप स्थिति को सुधारें और उनको बताएं कि ऐसा ऐसा होता है। और यह नहीं कि भाषण लेके बैठ जाएं, जिक्र करें ऐसे ही नॉर्मल में। नॉर्मल जिक्र करते हैं तो बच्चों के कानों में कहीं ना कहीं जाने अनजाने पड़ता रहता है। जैसे हम पूजा करती हूँ मैं सुबह शाम, और मेरी बेटी छोटी सी उम्र में, आपको बताऊँ, मात्र मतलब 3 साल की उम्र में वो माता की आरती पूरी सीख गई, हनुमान जी का पूरा चालीसा सीख गई। क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो उसके कानों में कहीं ना कहीं पड़ता था। एक दिन वो गुनगुनाने लगी पूरा, जैसे मैं बीच में अटकी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मेरी बेटी, मतलब सोच लीजिए कि वो इतनी कम उम्र में कैसे सीख गई थी। मुझे तब हैरत हुई, और बड़ी हुई तब भी वो, मतलब सोच लीजिए कि बैठ के अकेले में जिसको कहते हैं मनन करने के लिए, या हम कहते हैं प्राणायाम, वो बैठकर ईश्वर का वो करती है, ब्रह्म का ध्यान करती है, ओम का ध्यान करती है। ये सन्यासी होने की निशानी नहीं, ये हमारी आत्मा को बलिष्ठ बनाते हैं, हमारे आभा मंडल को ऐसा बना देते हैं, हमें कोई डराता धमकाता नहीं है। पूजा पाठ से आत्मशक्ति बढ़ती है, और आपसी बातचीत करने से जो अनुभव है उनके शेयर आप अपने भी बताइए, शर्माइए मत। किसी और पर घड़ के सुना दीजिए, आपके नहीं है तो किसी और के घड़ के सुनाइए, ताकि वो बच्चे सतर्क रहें, सावधान रहें कि किस किस तरह से होता है। क्योंकि ये हर उम्र में झेलना ही पड़ता है। ये जो बुली नाम की चीज़ है, मेरे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो उन्होंने पूछा आप कौन सी साइड से हो। शुरुआत हो जाती है, मैं गांव की रहने वाली थी। जब मैं कॉलेज गई तो मैंने बताया आर्ट साइड में, जब मेरा वहाँ पर बीए में एडमिशन हुआ। अच्छा कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब उन सबको पता है, लेकिन वो मुझे बुली करने के लिए खींचने वाले थे। क्या आपको पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है। मैं भी अपने गाँव की माँ की बेटी थी, टीचर की, और पापा प्रधान थे, और बड़े सात्विक फैमिली और संयुक्त फैमिली, यहाँ तो एक दूसरे को कोई जरा सा बुली करे तो पता चल जाएगा। मैंने कहा मेरे पास तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं, ऑल साइड्स हैं। वो बोले ऑल साइड्स क्या कह रही हो? मैंने कहा हाँ, अभी मैंने एडमिशन जिस दिशा में लिया है हो सकता है मैं बदल दूँ, इसलिए अभी मेरे पास पूरी स्वतंत्रता है, मेरा बुली करने का मत सोचना। और वो मेरी मित्र मंडली बन गए जब मैंने बात की आत्मविश्वास से। जब हम अपने बच्चे को आत्मविश्वास देते हैं तो वह आत्मविश्वास आपका कंजर्वेटिव शब्द भूल जाता है। मैं जाती थी 2 पराठे अचार से लेकर, और वही खाती थी, और वहाँ पर बड़े बड़े लोगों की जो लड़कियाँ बेटे हैं खाने आते थे, उनके लंच आते थे हैवी, तो क्या मैं उनसे डर जाती, शर्मा जाती, कॉलेज छोड़ देती? नहीं, मैं उन पराठों में ही खुश होती थी, उनके बीच में बैठ के नहीं खाती थी। मैं एक दुकान पर बैठ के खाती थी, 1 कप चाय लेती थी। तो यह आत्मविश्वास हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से दिया, और उसी का नतीजा है मैं आपसे बात करती हूँ, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स पर बात करती हूँ, छोटी हूँ, बड़ी हूँ, नार्कोटिक्स हूँ, क्राइम की हूँ, अच्छी हूँ, पूजा की हो, शिव की शक्ति की हो, पार्वती शक्ति की हो, करवा चौथ हो, सब कुछ आपके लिए ले आती हूँ,
क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ सकारात्मक रहें, डांटने की बजाय उनसे मित्रता करें। मेरी माँ मुझे बहुत कहानियाँ सुनाती थी। मेरे पिता के साथ में मैं बैठती थी, वो पॉलिटिक्स में, क्योंकि प्रधान है तो पॉलिटिक्स में भी थे, तो उनके बाद गोद में भी जाकर बैठती थी, तमाम समस्याएं सुनती थी, कैसे हल करते हैं, कैसे हल करते हैं बड़ी से बड़ी समस्या को। जब उन दिनों दंगे हो रहे थे, इसलिए छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि बच्चा और दंगा एक दशा में जोड़ रही हूँ कि कैसे समस्याओं को हल करते हैं, बड़ी से बड़ी समस्या को। तो वहाँ पर मंदिर में किसी ने ऐसी चीज़ को रख दिया था जिससे नफ़रत करते हैं, और मस्जिद में ऐसी चीज़ को रख दिया था मार के कि जिससे वो नफ़रत करते हैं। नाम नहीं ले रही हूँ मैं। और दंगे कराने की बड़ी प्लानिंग थी। रात को दरवाज़ा खट 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 हुआ और फादर ने खोला। उन दिनों बहुत दंगे हो रहे थे हिंदू मुस्लिम्स के। खोला तो 4 लोग आए कि वहाँ मंदिर में ये रखा हुआ है। उन्होंने कहा दंगे से बचना चाहते हो, जाके धो दो शैम्पू से, सर्फ से धो दो और शुद्ध कर दो, अगरबत्ती वगैरह सुबह जला देना। फिर थोड़ी देर में फिर खट 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 हुई। 2 घंटे बाद फिर पता चला मस्जिद वाले लोग आए थे। वैजी ये हो गया है। तो उन्होंने कहा शांत रहो, मरना है या जीना है? उन्होंने कहा जीना है, हम इसीलिए आपके पास आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाओ, उसको सफाई कर दो और किसी से बोलना मत। यानी दंगा बच गया मेरे गांव का। तो मैं उस पिता की बेटी हूँ, वैद्य दामोदर प्रसाद, माँ पूर्णिमा शर्मा, भाई शिव कुमार शर्मा और अन्य भाई मेरे जो अभी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो उन्होंने, मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको कि जब हम अपने घर में जो देखते हैं, आप उनसे बिल्कुल दूरियां मत करिए। दूरियां जहां आपने की, समझ लीजिए बच्चे को और कोई अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यह ऐसी उम्र है जहां तमाम तरह की चुंबक होती हैं, मतलब शक्तियां होती हैं, वो आकर्षित करने लगती हैं। आप अपने बच्चे को खुद एक्सपोजर दीजिए, घुमाइए फिराइए, बताइए। और जब वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बैगर्स को पैसा दे रहे होते हैं और इतनी देर में लैपटॉप चोरी हो चुका होता है, वो आपको गलत समझ लेते हैं। जब आप विंडो बंद करने के लिए कहते हैं कि ये दान नहीं देना क्योंकि बाहर बैगर्स ग्रुप होंगे, तो उस समय से लेकर के आप पहले से उनके दिमाग को इतना मजबूत नींव बना दीजिए कि वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। कोई उनको फिर बुली नहीं कर पाएगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। कभी यह खबर नहीं मिलेगी उसने यहाँ से जंप कर लिया, उसका हार्ट अटैक हो गया, वो बर्थडे मनाने दिल्ली गए थे, एक पेरेंट्स के साथ यह भी हुआ, जबरन बच्चे ने कहा जाऊंगा और वहाँ दारू पी, मौज मस्ती की और उसका दिल फेल हो गया। ये घटनाएं कभी नहीं होंगी आपके साथ अगर आप अपने बच्चे से दूरियां नहीं बनाई, आपने डांटा नहीं और मुंह छूट पैसा नहीं दिया। ना इतना कंजूस बनिए, ना तो इतना कंजूस बनिए कि बच्चा तरस जाए 2 पैसे के लिए, किसी को मान लीजिए कुछ देना भी है, और ना ही इतना दीजिए कि उसको इतना खुला स्वच्छंदता मिल जाए। ना बन इतना कड़वा कि जो चखे वो थूके, ना बन मीठा जो चट कर जाए भूखे। मुझे अपने पिता की यह बात हमेशा याद आती है। ऐसी ऐसी बातें करते थे वो हमारे सामने, वही आज मैं आपके से शेयर कर रही हूँ। ऐसी बात आपके भी सामने ऐसी समस्या हो तो बताएं। और जो मेरे इस उम्र के 12 साल के से 16 के बीच के बेटियां हैं, बेटे हैं, वो मुझसे अपनी समस्याएं बोल सकते हैं खुले दिल से। मैं उनके लिए हमेशा हाजिर हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम होती, आप सभी से पता चलती है। तो इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जब भी कोई आप छुप कर काम कर रहे हैं, सॉक्स में सिगरेट छुपा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं, लंबी लंबी लड़कियों से, फ्रेंड से, लड़की से ही कर रही हो चाहे, तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को पॉल्यूट कर रहे होते हैं। आपके भविष्य जो बहुत ही, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, जो पढ़ाई का समय है, वो कोई चुरा रहा है आपसे। आपने के में माँ बाप अपने आपको पाल पोस कर जितना बड़ा किया, वो आपको दूर कर रहे हैं। आपको पता है, एक माँ और पिता और भाई, परिवार ही ऐसी चीज़ है जो आपकी सुरक्षा का गमला है। अगर भी उस गमले के बगैर आप बाहर जैसे ही जाते हैं, आप पर निगाहें होती है, उसके पत्ते कोई जब चल रहे होते खड़े खड़े नोच कर फेंक देते हैं, बड़े छोटे, आपने देखा होगा ना। फूल होता है, तोड़ने की कोशिश करते हैं, कितने मुश्किल से वो फूल उस पेड़ पर आता है, कितना खाद पानी डालते हैं, बचाते हैं आप, लेकिन दुनिया की निगाहें उसको झुलसाने के लिए तैयार बैठी रहती हैं उस पौधे को। तो आपका सुरक्षा कवच सबसे पहले है आपका परिवार, आपके माता पिता,
उनसे दूरियां मत बनाइए, ना माँ बाप उनसे दूरियां बनाएं। स्कूल में हमेशा आप जुड़े रहें, माता पिता। नहीं जा सकते पेरेंट्स मीटिंग में, ज़रूरी नहीं है, मत जाइए, फ़ोन से जुड़े रहिए। आजकल तो ग्रुप्स हैं, टीचर फ़ोन नंबर देते हैं, बात करिए उनसे। बच्चे को जरा सी भी, कई बार बच्चों को डांटते हैं, सज़ा दे देते हैं, बाहर खड़ा कर देते हैं छोटी छोटी बात पर। कॉपी नहीं चेक कराई, कॉपी चेक नहीं कराई, अरे भाई कॉपी दी थी, लेकिन वो क्या देती हैं व्यवस्था में, उन्हें पता ही नहीं चलता। 35 साल बच्चे, मीटिंग, बहुत दबाव होते हैं, बच्चे को रोकना थामना, टीचर्स पर 1 लाख दबाव होते हैं, वो भूल जाते हैं। डांट उसी बच्चे को पढ़नी है, वो बच्चा सहमता है, दोबारा कॉपी ले जाते हुए डरता है, फिर वो कॉपी खिसकाता है, फिर वो कॉपी खोई जाती है, फिर माँ बाप डांटते हैं। इन छोटी छोटी बातों से वो बच्चे दबिश में आने लगते हैं। बच्चों कॉपियों के खोने के पीछे भी राज होता है, चुराने के पीछे भी रहस्य होता है। इसलिए आप अपनी, चाहे वो बेटियों की दोस्त हों या बेटों की दोस्त हों या बेटा बेटी के दोस्त हों, अच्छा है वो साथ में पढ़ रहे हैं, नर्सरी से लेकर 12वीं तक भी होती है, लेकिन उनको यह भी पता होता है कौन बच्चा बुली करके एक दूसरे को डरा। आपको खुद मालूम होता है पेरेंट्स को मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, लेकिन आप इग्नोर करते हैं। मत कीजिएगा आप इग्नोर, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे देश का भविष्य खुलकर बात करे, खुलकर जिए। खुल के जीने का मतलब दारू शराब मौज मस्ती नशा नहीं, यह सब चीज़ें तो आपको नष्ट करने वाली हैं। आप एक बार सिगरेट कॉपी पर डाल कर देखिए, अपने कपड़ों पर जला कर रख देगी, आपके फेफड़े को जलाएगी, आपके दिल को जलाएगी, दिमाग को जलाएगी, क्राइम की तरफ ले जाएगी, जाने अनजाने आपको नोच कर रख देगी। इसलिए आप तो वह पौधा है, आप अपने आप को प्रूव करना है। सड़क पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने अपना कितना हजारों युगों तक याद करेगा, सड़क पर रहकर वो आत्मविश्वासी बने। कैसे कैसे उदाहरण है आपके सामने, विवेकानंद से लेकर के ईश्वरचंद विद्यासागर तक। आप पढ़िए, पढ़ने में दिमाग लगाइए, गूगल का इस्तेमाल करिए, यूट्यूब का इस्तेमाल करिए, बुरी बातें मत पढ़िए। गेम खेल रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और फ़ोन आता है कि मैडम मेरे पास, कि यहाँ पर 7,000 बच्चे, वो गेम खेल रहा था, उसको उस दुकान पर बुलाया और उसके साथ ऐसा वैसा हो गया है, पुलिस को कंप्लेंट करने की उसको हमने सलाह दी। कैसे, और ऐसे वो फंसा लेते हैं, वहाँ दबिश डालते हैं। ये सब मत करिए, क्योंकि आपका भविष्य है। आप अपने जब 22 से 24 साल के बीच में, तो आपका वो बुलंदियाँ बन जानी चाहिए जो विवेकानंद जी ने बनाई। 1 या 2 नहीं, हजारों नाम, टाटा से लेकर अंबानी तक ऐसे ही नहीं बने। वो हम कह देते हैं टाटा रतन जी हमारे बीच में आज नहीं रहे। पढ़ लीजिए उनकी ज़िंदगी को, पढ़ लीजिए अब्दुल कलाम साहब जी की ज़िंदगी को, पढ़ लीजिए मुर्मू जी की ज़िंदगी को, पढ़ लीजिए योगी जी की ज़िंदगी को। और आप सबके अंदर योगी, मोदी और तमाम तरह के पार्टी के नेता, तमाम तरह के, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, वो वैसे ही बड़े नहीं बने, कुछ करते हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, अगर उनके बड़े बड़े दिग्गजों के नाम देखेंगे तो उन्होंने कुछ करके दिखाया है। आपको भी करना है। फील्ड अपनी मर्जी से चूज करिए, चाहे आप आर्ट बनाएं, आप उस बच्चे से सीखिए जिसने ब्लॉगर बनकर, जोशी, सोच लीजिए कैसे बैठा हुआ अपने परिवार के बीच में, कितनी बड़ी बड़ी बात, कोई सिगरेट नहीं, बच्चों का ध्यान रखता है, व्लॉग्स बनाता है, करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका है, प्लम्बर और मजदूर का वह बेटा। सौरभ जोशी की बात कर रही हूँ। बहुत फील्ड है आपके पास, सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करना है तो, लेकिन नशे की दुनिया आपको कहीं नहीं ले जाती, गर्त में ले जाती है, सुसाइड की तरफ ले जाती है, क्राइम की तरफ ले जाती है। सुरक्षित रहिए। बस इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए यह ज़रूर कहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप मेरी ऊर्जा नहीं, आप इस समाज का मार्गदर्शन है, आपके अनुभव। इसलिए अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।